नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अमरावती हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आया है। उमेश कोल्हे मर्डर केस का नया वीडियो में हमला करते नजर आ रहे हैं दो आरोपी। हमले के दौरान बाइक पर चल रहा एक आरोपी, जबकि 21 जून को अमरावती में जो हत्या हुई थी उसका ये नया वीडियो है। 21 जून को अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की गई थी और उसी का ये नया वीडियो सामने आया है। देखिए, वीडियो बहुत क्लियर नहीं है, अंधेरा है, लेकिन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बाइक से जो हमलावर आए हैं वो हमला करते हैं उमेश के ऊपर और इस हमले में उमेश की मौत हो जाती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच में आप उमेश की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है हत्या की रात का वीडियो है। कैसे बाइक पर सवार होकर हमलावर आते हैं, हत्या को अंजाम देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं, उसी की तस्वीर है। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बाइक पर जो लोग आए हैं वो अचानक उमेश पर हमला बोल देते हैं, आगे लगाते हैं बाइक और फिर उसके बाद उतरकर उमेश पर हमला करते हैं और इस हमले में उमेश की मौत हो जाती है। ये 21 जून की घटना है जब उमेश की हत्या की गई थी। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें हत्यारे भी दिखाई दे रहे हैं और हत्या किस तरीके से की गई थी, हत्या को कैसे अंजाम दिया गया था, वो भी साफ नजर आ रहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जिस वक्त का है उस वक्त वहां पर रोशनी नहीं है। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि हमलावर बाइक से आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। बहुत तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन पूरी कहानी क्या है इस वीडियो की? देखिए, एक सकरी गली में ये हत्यारे जो हैं घात लगाकर बैठे हुए थे और जहां से जब अमोल कोल्हे का गुजरना हुआ तब उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिली थी जिसमें हमें पता चला कि 5 से 7 इंच गहरे और लंबे घाव उनके सिर और गर्दन पर किए गए थे। ये घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ रहा है जो कि उसी सकरी गली से लगकर एक अस्पताल है उसके सीसीटीवी में कैद हो गया था। और इस सीसीटीवी में भले ही तस्वीरें साफ नहीं हो, लेकिन हमला करने का दृश्य जो है वो बिल्कुल सही समझ में आता है कि किस तरीके से नृशंस तरीके से ये हत्या जो है की गई है। कई हमलावर जो हैं वहाँ पर थे, गिनती में 2 थे और 3 जो थे अलग दिशा में घात लगाकर बैठे हुए थे और इन्होंने कई वार किए हैं अमोल कोल्हे पर। तो इस सीसीटीवी से ये चीज़ें साफ होती हैं और ये सीसीटीवी कैद हुई है उसी घटना पर, उसी मौके से थोड़े दूर पर जो एक अस्पताल है उसके सीसीटीवी में। और ये सबूत के तौर पर अब एनआईए ने इस सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है। जी विकास, लेकिन जो हत्यारे दिखाई दे रहे हैं इस सीसीटीवी फुटेज में, ये वही लोग हैं जिनकी तस्वीर कुछ दिनों पहले सामने आई थी, जो वीडियो सामने आया था? जी बिल्कुल, एनआईए की तरफ से ये दावा किया गया और अमरावती पुलिस के भी हमारे कुछ अफसरों से बात हुई जिन्होंने ये बताया कि शोएब और आतिब ये 2 नाम के लोग थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। मतलब एग्जीक्यूशन का काम जो है इन 2 लोगों ने किया है, जिसमें से शोएब वो व्यक्ति है जिसने गर्दन पर वार किया था। चक्कू उसी के पास थे, एक चाइनीज़ चक्कू था उसके पास जो साइज़ में छोटा था, लेकिन उसके अलावा एक चाकू और था जो कि साइज़ में बड़ा था। टोटल 3 चाकू बरामद किए गए। तो शोएब नाम का ये शख्स जो है वो मौके पे था, इसी ने चाकू से वार किए हैं। और इसके अलावा जो आतिब है वो दूसरी जगह घात लगाकर बैठा हुआ था कि अगर शोएब का वार सही नहीं होता है तो वो हमला करेगा। और इसके अलावा 3 लोग और थे विद्यानाथ, मैं बता दूं, जो कि दुकान पर बैठे थे, जो लगातार दुकान की रेकी कर रहे थे मेडिकल स्टोर की। और जैसे ही अमित कोल्हे वहाँ से निकले, इन तीनों ने इत्तला की शोएब और आतिब को, और आतिब ने ये हमला किया है और इसके बाद शोएब ने जो है चाकुओं से वार किया है। तो ये सारी चीज़ें इस सीसीटीवी फुटेज में हमें देखने को मिल रही है और एक बहुत अहम सुराग के तौर पर ये सीसीटीवी जो है अब एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसे सबूत के तौर पर एनआईए मान रही है। कुल मिलाकर 7 आरोपी और उन 7 आरोपियों में से जो पुलिस की जानकारी है उसके मुताबिक किसका काम क्या था, कैसे इन आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था? विकास जी बिल्कुल, मैं विस्तार से बताना चाहता हूं कि कैसे साजिश रची गई और कहां से इस साजिश का ख्याल इनके मन में आया। दरअसल एक नुपुर शर्मा से संबंधित एक पोस्ट जो है अमोल कोल्हे ब्लैक फ्रीडम नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं और ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड डॉक्टर यूसुफ भी है और अमित कोल्हे भी हैं। डॉक्टर यूसुफ क्या करता है कि इस पोस्ट को
एक दूसरे ग्रुप में डालता है जिसका नाम है रहबरिया फाउंडेशन। ये ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर है इरफान नाम का व्यक्ति। इरफान दरअसल अमरावती में एक एनजीओ चलाता है रहबर फाउंडेशन नाम से, और वो इस पोस्ट को देखकर इतना बौखला जाता है कि वो बदले की मंशा रखने लगता है, और उसकी मुलाकात होती है फिर डॉक्टर यूसुफ से, और ये दोनों मिलकर साजिश रचते हैं कि अमोल कोल्हे को सबक सिखाना है, और उसके बाद से तैयारी शुरू होती है अमोल कोल्हे की हत्या की। ये सब कुछ मैं मेरे अमरावती पुलिस से मिले सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ। हत्या की साजिश रची जाती है, और तो और 3 जो है सुपारी किलर जमा किए जाते हैं। ये भी उसी समुदाय के लोग थे जिनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं, और 2 बाइक्स मुहैया कराई जाती है इनको। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जो है डॉक्टर यूसुफ ने दिया हुआ है। इरफान जो है वो मास्टरमाइंड बताया जाता है कि किस तरीके से साजिश रची गई। और एक अहम जानकारी और दे दूं विद्यानाथ यहाँ पे मैं, हत्या भले ही 21 जून को हुई है, लेकिन 19 जून और 20 जून को भी कोशिश की गई है हत्या करने की, ऐसा हमारे अमरावती पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं। 19 जून को हत्यारे फिर से घात लगाकर उनके मेडिकल स्टोर पर थे, लेकिन उनकी हिम्मत पस्त हो गई। उन्होंने ये कहा भी पुलिस को कि पहले अटेम्प्ट में हम नहीं मार पाए। दूसरा ये हुआ कि अमूमन 10 साढ़े 10 बजे दुकान बंद करने वाले अमोल कोल्हे 20 तारीख को वो 9:30 बजे ही दुकान बंद करके चले जाते हैं, और इसी वजह से 20 तारीख को भी इनकी कोशिशें नाकाम रहीं। लेकिन 21 तारीख को उसी सकरी गली में जहां से अमोल कोल्हे का होकर गुजरना हुआ, वहां पर आतिब और शोयब, ये 2 शख्स इंतज़ार कर रहे थे उनके पास 3 अलग अलग किस्म के चाकू थे जो कि अब बरामद कर लिए गए हैं। एक चाइनीज़ नाइफ था, और इसके अलावा एक बड़ा सा खंजर था जिससे उन्होंने कई बार जो है अमोल कोल्हे पर वार किए हैं। उनके गर्दन पर, उनके सिर पर कई किस्म के वार हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि 5 से 7 इंच लंबे थे, और जो श्वास नली थी वो काट दी गई थी, अन्न की नली जो होती है वो काट दी गई थी, और दिमाग की एक नस कट गई थी जी। ये बर्बरता दिखाती है कि कैसे सुनियोजित ढंग से और कितना अंदर खुन्नस लेके इन हत्यारों ने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद और भी तस्वीरें साफ हो गई हैं कि किस तरीके से ये लोग प्रतिशोध की भावना में, जो मजहबी उन्माद इनमें भरा हुआ था, जो जिहादी भावना इनमें भरी गई थी, इसकी वजह से अमोल कोल्हे की हत्या की।